नमस्कार साथियों, अभी हमारी मौजूदगी है पटना डिस्ट्रिक्ट के एक ये न्यूज़ चैनल लगातार अलग अलग जगह जाकर के कवरेज करते हैं और लोगों की समस्या को उजागर करने का काम करते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं और अलग अलग पार्टियों पर आरोप भी लगा रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी दिन नज़दीक आते जा रहा है और अलग अलग पार्टी पर वो उंगली उठा रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव पर 9वीं फेल का आरोप है, लालू यादव पर चारा घोटाला का आरोप लगा दिए हैं, सम्राट चौधरी पर 7वीं फेल का आरोप लगा रहे हैं और वह किस्त भी जारी करने वाले हैं। आपको पता होगा कि दिलीप जायसवाल पर भी आरोप लगा दिए गए थे। सीधे बात करेंगे हम रिलाई न्यूज़ के फाउंडर अभिषेक रिलाई जी से। अच्छा, ये किस्त की जो कि भावना आ रही है प्रशांत जी जो निकाल रहे हैं, ये क्या इसका मतलब है? ज़रा बताइए, आप तो कवरेज कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब निकल करके आ रहा है? जी नमस्कार। आपने सबसे पहले जो कहा कि प्रशांत जो है सो लगातार निरंतर प्रहार कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। दोष लगा नहीं रहे, दोष है उसको साबित कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। दोष लगा नहीं रहे हैं, किसी के ऊपर छीटाकसी नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जो जिन्होंने किया है, किस्त 1, 2 तक आ चुका है दिलीप जायसवाल जी का, और 2 किस्ती में उनका मन पूरा हो चुका है। आउटसाइडेड जो है सो बोरो प्लेयर बन के बैठे हुए हैं अभी साइड में। जब आएंगे बाहर, मतलब वहाँ से फुल फिटनेस ले करके आपने देखे हैं कि चोटिल हो जाता है बॉलर, फील्डर, बैट्समैन, तो कोई भी खिलाड़ी, हाँ। तो उनको जो है सो रेस्ट दे दिया जाता है। जब वो ट्रीटमेंट मतलब क्या बोलते हैं उसको क्रिकेट के इसमें, हाँ प्लेयर, फिट हाँ, फिटनेस जब उनका फिट हो जाएगा तब वो आते हैं। तो वैसे ही जो है सो एक और बात आपने कही कि परिवारवाद को लेकर के, तो सम्राट चौधरी जिनका नाम है, आज से 6-7 महीना पहले जब प्रशांत की पत्नी मिली थी सभी लोगों से, मतलब जो भी जिनको मिलाना था प्रशांत को, एक सवाल एक इवेंट करके और तब मिलाया गया था। तो उसके बाद आपको याद होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, उसके बाद सम्राट चौधरी ने उनके वाइफ को लेकर के और उनके मतलब उस मीट के बारे में, महिला संवाद, हाँ महिला संवाद के बारे में जो है सो परिवारवाद का दोषारोपण करते हुए बातें कही थी। वो शायद आपको याद नहीं है। पहले प्रशांत ने नहीं, पहले सम्राट चौधरी ने शुरुआत किया था 6-7-8 महीना पहले। और आज जो है सो दोषारोपण नहीं है, आज एक परसेप्शन बनाते हैं ये लोग कि किसे पैसा कहाँ से आता है। सभी पार्टियों को आपने देखा होगा कि कोई बी टीम कह रहा है, कोई पैसे की खोजी कर रहा है कि कितना पैसा कहाँ से आया। बुद्धि का पैसा बुद्धि से आया, पैसा आ रहा है तभी तो बोल रहा है ना कि कहाँ से आ रहा है। लक्ष्मी का वास निरंतर आपने देखा होगा, प्रशांत कहते हैं इससे लक्ष्मी का वास सरस्वती के साथ नहीं है, पहले से है, पूर्व से है। सरस्वती मतलब विद्या जिसके पास है, योग्यता क्षमता जिसके पास है, वो जो है सो अपने एबिलिटी से रुपया कमाता है। अच्छा, ये प्रशांत जी जो किस्त जारी करने वाले हैं, सुनने वाले जारी करने ही वाले हैं, ये किस खिलाफ पे उस पर किस्त जारी करके क्या वो बताना चाह रहे हैं? मामला ये है कि सम्राट चौधरी ने जो है सो लोगों को बिल्कुल ये किया है, क्या बोलते हैं उसको, लोग गुमराह कर रहे हैं, ये ना में लोगों को लेकर के। और आज के डेट में डिप्टी सीएम तक बन गया वो आदमी, और उसकी सच्चाई जब खंगाली जा रही है तो आरोपी 1995 में ही वो आदमी है। ग्रेनेड भी चला था, उस हैंड ग्रेनेड की बात कह रहे हैं। उसके बाद उनके पिताजी निरंतर जो है सो क्या बोलते हैं इसको, मुंगेर से विधानसभा से ही विधायक रहे हैं। और जब विधायक थे उनके शासनकाल में क्रियाकलाप में जो है सो कट्टा बहुत बटा है बिहार में, उसी के पूरे बिहार में कट्टा इतना बटा है साहब, कट्टा जिसका चर्चा आज भी होता है। एक जिसको दे दीजिएगा ना, उसके बाद जीवन उसका बचता नहीं है। और उसके बाद कम दाम का भी आता है। तो उसके बाद है कि जिनके पास जैसे अभी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कितना लगता है नहीं पता, लेकिन पिस्टल और सिक्सर हर किसी के पास नहीं है। तो अभी तो नहीं खरीदता है लोग सब, वो तो पहले होता था, पहले उस तरह का समय का कांड भी तो उसी समय का है साहब। कांड भी उसी समय का, 1995 जेल से बाहर आते हैं, उसमें उनका एज कुछ और बताया जा रहा है। उसके बाद
1998 में उनको जब 99 में जब मंत्री बनाया जाता है, ऐसे ही मंत्री बना दिया जाता है साहब। ऐसे इतने कैसे बड़े, बना हाँ दिया? इतने बड़े शकुनी मामा, मतलब सॉरी शकुनी चौधरी के बेटे रहे हैं, क्या सम्राट बोलते हैं, सम्राट चौधरी। इसका जो है सो वैल्यू दिया आरजेडी ने, सबसे पहले मंत्री जुट्टो के मंत्री बना करके रख दिया है पब्लिक डोमेन में इस सम्राट चौधरी को, उस समय का एज। उसके बाद 2005 में जो है सो जेडीयू के टिकट से लड़े साहब, फिर बीजेपी में चले गए साहब, मतलब सारे पार्टी, मतलब एज। उसके बाद 7वीं फेल। हाँ, जो आदमी 2005 में था वो जो है सो आज के डेट में आपको पीएचडी से भी बड़ा एक मोहर मरबा के सर्टिफिकेट पर बैठा हुआ है, उसी का किस्ती है, उसी का किस्ती रिलीज करने वाले हाँ, प्रशांत हाँ, जी। सम्राट इसमें बहुत बुरा फंसेंगे। अच्छा, आप बोले कि उसकी बीवी पर टिप्पणी किया आप, प्रशांत किशोर जी की हाँ, बीवी पर, हाँ। तो उसी का ये वो निकाल रहा है, मतलब गुस्सा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने ये कहा का चर्चा तो पहले भी हो सकता था, पहले भी तो कर सकते थे लोग। और आपको पता होगा कभी सम्राट चौधरी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है बीजेपी उन लोगों को भी अपने पार्टी में शामिल करके आज आपको मैं अभी एट ए टाइम हाँ। एक सबसे बड़ी सच्चाई मैं बता देता हूँ। प्रशांत से जो उलझेगा गलत, सबको भुगतना पड़े आज न कल, क्यों कोई छोड़ देगा अपने प्रशांत की गलती क्या है? प्रशांत किशोर की गलती क्या है कि जनता को जगा रहे हैं, बिल्कुल बिहार को बचाने का एक मुहिम लेकर के चले हैं। क्या गलती है इनका? गलती सीएम बनने जा रहा है ये आदमी, ना सीएम बन भी जाएगा तो ये भी तो बिहार का ना आदमी है। जैसे लालू जी अधिकारी थे, अब बने तो माझी जी बने, नीतीश जी बने, मतलब ये बनेगा आरोप। ऐरा गड़ा नत्थू खैरा कोई आकर के सीएम के कुर्सिया पर जो बैठा हुआ है, माझी जी बैठे, सुनिए हाँ। माझी जी बैठे। हाँ। माझी जी क्या क्या किए हैं पता है आपको? माझी जी के पार्टी में कौन कौन सांसद और विधायक है सो पता है आपको? अपने सांसद, बेटा एमएलसी, पुतोह विधायक। इससे मन नहीं भरा तो समधिनियों को जो है सो विधायक बनाए हैं साहब। इससे बड़ा तो कोई जो है सो कार्य नहीं कर सकता है कोई। ऐसे सीएम रहे हैं जीतन राम मांझी हमारे प्रदेश के। क्या बात करते हैं आप लोग? अब छीटा कसी किसी को करना है तो कम वजीहत करना है। अब जायज बातों पर लड़ाई लड़ना होगा, संसद में लड़े, विधानसभा में लड़े, या पब्लिक डोमेन में मीडिया में जब आते हैं ना तो कुछ बोल के चले जाते थे कोई भी। क्या इस लड़ाई कोई किसी को गाली दे के जा रहा है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। जनता बौखला, जनता के कल्याणकारी योजनाओं का जो वार्तालाप है वही होगा, किसने किया किसने नहीं किया। अब ये सब नहीं, अब शिक्षित लोग आ गए हैं इनका पजामा खोलने के लिए। आरोप लगाने का मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं फेस वैल्यू बनाने के लिए भाई, कि पब्लिक में किसी का बुराई करके नहीं, ये दिखाने के लिए कि जितना बड़ा जंगल राज लालू यादव के रिजिम में था, उससे बड़ा जंगल राज बीजेपी और जेडीयू के सरकार में चल रहा है और किसी को पता नहीं है। जैसे एक कांड आपने देखा दिलीप जायसवाल वाला, देखा आपने कांड? देखा कि नहीं? देखे तो थे, मतलब कितना निर्मम तरीके से मार के षड्यंत्र करके, और दिलीप जायसवाल ने उसको कैसे घुमा करके आज के डेट में कहाँ बैठा हुआ है? उसी भाजपा के गोद में और सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठा हुआ है वो आदमी। उसके बाद सेकंड पद पर बैठा हुआ है ये आदमी जिसने अपना नाम तक बदला है, फर्जी सर्टिफिकेट बना के। तो नीतीश जी पगड़िए उतरवाए थे साहब, प्रशांत है, पजामा कुर्ता दोनों फाड़ देगा, खोलेगा नहीं, फाड़ देगा, प्रशांत है। हाँ, उसके बाद आप आ जाइए, दिलीप जायसवाल का हो गया, उसके बाद इनका हो गया, क्या बोलते हैं इनको, सम्राट जी का हो गया। आपने एक शिवहर के सांसद का सुना है, जेडीयू के सांसद का बयान कि बिहारी को कैसे बोला है वो आदमी, एक बिहारी होकर के। तो इसका ये मतलब निकलता है कि कोई दिल्ली में जाके बैठ करके और वहाँ पूरी पका रहा है और यहाँ बिहारियों को गाली सुनवा रहा है और दे भी रहा है, बिहारियों को गाली दे भी रहा है और सुनवा भी रहा है। कौन कहाँ तक? बीजेपी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं दिल्ली में था, मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए थे और मैं नेता टाइप आदमी था, नेतागिरी की बात हर जगह कर जाता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। उन लोगों के सामने मैं जब बात कर रहा था तो मेरा एक फ्रेंड है जो उसी समय
G20 शिखर सम्मेलन होना था दिल्ली के अंदर में, तो उसमें जो है सो उसका मतलब उसको मतलब किसी माध्यम से, मैं उतना जानता नहीं उसके उनके बारे में, और सरकारी जॉब नहीं है, लेकिन वहाँ PM आवास में काम था, उनको गए हुए थे हमारे साहब। तो जब मैं चर्चा कर रहा था तो कहा कि क्या बात करते हैं अभिषेक भाई, आप इतना बड़ा बड़ा बात कह रहे हैं और ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं बोला कि क्या क्या नहीं है। तो उसने कहा कि देखिए, मैं आपको तो ये दो राय नहीं है कि मैं अगर PM आवास में काम करता हूँ, वो आदमी अमित शाह और मोदी जी दोनों के साथ में बैठा हुआ आदमी है, ठीक है। मतलब उसी टेबल पे, जिस टेबल पर मोदी जी बैठे किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए, चाहे कुछ भी हो बात के लिए। उसने सबसे बड़ी हकीकत क्या बताई कि आपने देखा होगा कि हेमंत बिश्व शर्मा असम से आकर के यूपी में प्रचार करके जाता है। हाँ? योगी जी हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जाते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं। और नेता इस स्टेट से उस स्टेट जाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि बिहार में एक भी ऐसे नेता नहीं है जो दूसरे राज्य के स्टेज पर चढ़ के और 2 लाइन बोल सके, चाहे मोदी जी बुलवा सके। ऐसा कोई है क्या? बताइए आप। हो सकता दिखाइए, हो सकता है बीजेपी, हो सकता है बीजेपी यहाँ के नेता नहीं, अदर स्टेट में ये लोग जाएंगे तो जिस जो बिहारी का नाम का जो लाज है, बिहारी गाली है, तो जो राज्य आपको बिहारी समझ के गाली दे रहा है वो आपके बात सुन करके जो है सो वोट देगा। ऐसा बात मान रहे, कैसा इतना जिल्लत भरा जीवन नेता लोग भी जी रहे हैं, बीजेपी हो चाहे कोई नेता हो। बताइए ना आप हमको। ये RJD के नेता तो जा रहे हैं, झारखंड गए थे, यूपी भी चल जाते हैं कभी कभी। कहाँ किसको देखे हो? तेजस्वी यादव को, पप्पू यादव। जो जबरदस्ती का नेता है, तो जबरदस्ती के नेता जिसके पास आचरण है, जिसका आचरण है यहाँ। रे साहब, बातें बातें पर लोग जो है से चारा चोर के बेटा कहा जाता है। उस समय क्या होता है इस आदमी का, इसका अंदाजा है आपको? कि मतलब जो भी बात हो, हम लोग नीतिगत चलने वाले आदमी हैं, नीतिगत चलने वाले आदमी हैं। आप मुझे ये बताइए कि लालू जी अगर इतने अच्छे हैं तो जिस जेल को बनवाया उसी जेल में सजा याफ्ता है कि नहीं है? लालू यादव इतने अच्छे हैं तो राबड़ी जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? लालू जी इतने अच्छे हैं तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं पढ़ पाए, सही बाप क्यों नहीं बने लालू जी? बहुत सारी बातें ऐसी है। शरद यादव को क्यों नहीं बनाया? यादव परिवार से शरद यादव थे। 1997 में शरद यादव को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? रघुवंश बाबू को क्यों नहीं बनाया? पप्पू यादव को क्यों नहीं बनाया? हैं? बड़े बड़े और बड़े बड़े नेता थे उस पार्टी में, उसको क्यों नहीं बनाया? उसके बाद 2000 में चलिए वहाँ चूक हुई, भूल हुई, चाहे कुछ भी हुई, पार्टी टूटने लगा, गिरने लगा, बनने, मतलब बचाने के लिए सिर्फ राबड़ी जी को चेंज करना था साहब, है। और जो माहौल था उसको जो नियंत्रण में करना था और कुछ नहीं करना था। अच्छा, एक बात बताइए, प्रशांत जो किस्त जारी कर रहे हैं सारे लोग पे, और भी सारे लोग पे किस्त जारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कितना इफेक्ट पड़ेगा सारे पार्टियों को? बीजेपी में इतना मार रहा है, जैसे कि दिलीप जायसवाल पे कर दिया भाई साहब, अच्छा, अभी इधर सम्राट चौधरी पे, मतलब मुख्य आदमी को टारगेट। मुख्य आदमी नहीं है, अभी पांडे जी भी हैं, मंगल पांडे। हाँ, क्या क्या उसके बारे में आपको पता है? क्या क्या उसके बारे में पता है? वो तो स्वास्थ्य मंत्री है, बेहतर काम कर रहे हैं। अब थोड़ा पहले आगे प्रशांत को कम से कम 2 लाइन बोल लेने दीजिए। सब बात जान ही जाइएगा तब तक हो गया। जिसका किस्ती है 8 तारीख को, उसके बारे में पूछा आपने, मैंने बता दिया। सम्राट चौधरी का किस्ती 8 तारीख को, किस्ती का वो जो लिफाफा है ना, फटेगा। इससे नुकसान भी हो सकता है स्वराज के, ये पता है कि नहीं प्रशांत को? क्या नुकसान होगा? बहुत बड़े आदमी से वो लग रहे हैं, पता है ना आपको? दिलीप जायसवाल जी उस पर FIR भी करवा दिए थे, केस करवा दिए थे। तो प्रशासन आकर उठा के ले जाए प्रशांत को। प्रशासन आकर के, पुलिस का काम क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो ये है कि आप गलती कीजिएगा जेल जाइएगा, पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी लाल टोपी वाली। तो लाल टोपी वाले को बोलिए कि किसे आ करके प्रशांत के, मतलब गेट खुला हुआ रहता है, शेखपुरा हाउस का गेट खुला हुआ रहता है, जाए और कागज दिखाए और अरेस्ट करके लेके जाए। एक भी अगर जेन्युइन अरेस्टिंग होगा तो एक कार्यकर्ता क्या, उसे गार्ड भी पूछने नहीं जाएगा पुलिस से कि किसे हाँ आप क्यों ले जा रहे हैं।
जायज है, इसीलिए ये लोग झूठ मूठ का केस कर देते हैं। आपका कहना है आप देख नहीं रहे आउटसाइडर कैसे अथी गांधी जी के बंदर लेखा बैठल हैं। आप इतना बड़े नेता को बंदर बोल रहे हैं। अरे तो चुप्पे काहे बैठा हुआ है? आज जब ये कितना बड़ा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो हैं? उतना बड़ा पूरे आकर- बिहार का बहुत- बहुत- सुनो 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 बहुत आरोप लगाते हैं। वो अध्यक्षता बोलते किस बात का अध्यक्षता है, सो मैं बता दे रहा हूँ आपको। पूरे बिहार के बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं, वोटर्स का भी अध्यक्ष है वो। वोटर्स का भी। तो और वो आदमी, उस आदमी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा देता है। राजेश की माँ के मीडिया में के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाती है, बहन करके जाती है, आरोप लगाती है, माँ और बहन दोनों बैठ करके, और फिर भी एक लफ्ज नहीं निकलता है इस जसवाल साहब के मुंह में से। ये नहीं दिख रहा है क्या आपको? हैं? सम्राट चौधरी वाला बतवा गलत है तो तेजस्वी यादव हल्का फुल्का जितना समझ में आया है उतना किस्ती निकाला है तेजस्वी यादव। आपने देखा है, नहीं देखा है वीडियो? तो ये सब चीज़ों को देखा कीजिए, गहन विचार कीजिए, अध्ययन कीजिए, और तब पब्लिक डोमेन में किसी बात को रखने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि शकुनी चौधरी जो है सो तरह तरह के पार्टियों में तो गए ही, लेकिन इसी बीजेपी के सिरोधार जो प्रशांत के ने जिसको प्रधानमंत्री बनाया है, किसको? उस आदमी को धरती में गाड़ने की भी बात, मोदी जी को धरती में गाड़ने की भी बात कही थी शकुनी चौधरी ने, और बाद में माफी मांगना पड़ा था, बात से पलट के जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जिस बिहार के नेता ने कहा था कि धरती में गाड़ दूंगा, उसी बिहार में आने के बाद बम फटा था मोदी जी के रैली में। बम फट गया था जी, फिल्मी शूटिंग होने में कमी थोड़े होता, बिहार ना है भैया, डायरेक्टर कट्टा कपार। किस्त बहुत जल्द जारी होगा तमाम लोगों का, और प्रशांत को इससे क्या नुकसान और क्या फ़ायदा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए।